वैरायटी में देखो, बनारसी, फ्रांसिस, चकिया, कंचन, NA6, NA7, NA9, NA5। कैसे याद करोगे? अब कुछ बनाते हैं इसका। अब देखो इसमें हम कोशिश करेंगे जो इसके सामने, क्योंकि आप जानते हो इसके आगे भी पूछ सकता है। जैसे कि मान लो अमृत है, ये किसके सिलेक्शन से बनी है? तो फ्रांसिस के सिलेक्शन से बनी है। नीलम जो है ये आपके बनारसी के सिलेक्शन से बनी है, ये अर्ली मेच्योर, जल्दी मेच्योर हो जाती है। ठीक। बेस्ट कल्टीवर जो है वो बनारसी है ना। हाथी झूल सब इसके अंदर देखेंगे। देखो एक अपना एक लड़का था, अपना क्या, हमारा लड़का था। तो भाई साहब उस लड़के को, और लड़का कहाँ का था? बनारस का था। अब बनारस के लड़के भाई साहब जानते हो बड़े डेंजर होते हैं। बनारस तो थोड़ा बदनाम रहता है इन चीज़ों में। तो बनारस का जो भाई साहब लड़का था, उसे प्रेम हुआ था एक लड़की से जिसका नाम था नीलम। ठीक, क्या नाम था भैया? नीलम था। और भाई साहब नीलम की जो बाणी थी भाई साहब, बिल्कुल अमृत जैसी थी। ठीक, या अमृत बाणी में छोड़ो, थोड़ा और अंदर जाओ तो भी समझ में आएगा। तो भाई साहब उसे प्रेम किससे हुआ था? नीलम से हुआ था। अब जब किसी को एक दूसरे से प्रेम होता है तो भाई साहब तुम तो जानते हो, मौका मिला नहीं कि चौका लग गया, है ना। अब दिक्कत ये हुई कि जब भाई साहब, आप एक बात बताओ, जब कोई एक दूसरे के करीब आता है, ठीक, अब करीब आने के बाद भाई साहब फिर क्या हुआ? जब हाथी झूल देखे हो, मतलब कि हाथी झूल का मतलब ये होता है कि हाथ में लेकर किसी को झूला झुलाओ, मतलब कि उसे गोदी में उठा लो। ठीक। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया, नीलम को क्या किया? फ्रेंच किस किया। क्या किया भैया? फ्रेंच किस किया। और जब फ्रेंच किस करते हैं तो उसको, चाहे कोई कितना भी मोटा हो चाहे कितना भी छोटा हो, उसको क्या किया? एकदम से उसको गोदी में उठा लिया। तो जब गोदी में उठा लिया तो हाथों से झूला झुला दिया। अब झूला तो भाई साहब, झूले का मतलब होता है कि गोल गोल झुलाना, है ना। आपने थोड़ा सा इमेजिन करो, दिमाग में लाओ, सब मेच्योर लड़के हो, थोड़ा दिमाग में लाओ। जब किसी को आप फ्रेंच किस कर रहे हो तो आपके हाथों में ऊपर आपके झूल रहा है, तो भाई साहब गोल गोल झूमेगा। गोल गोल मतलब चक्कर काटेगा, चकिया जैसा। ठीक, चक्कर काटेगा कैसा? चकिया जैसा काटेगा। अच्छा, ये मैंने फ्रेंच वाली किस वाली बात क्यों कही, ये अभी आगे समझ में आएगी जब आपको पूरा रिलेट हो जाएगा। अच्छा भैया, तब हाँ, तो भैया फ्रेंच किस कर लिया हाथी जैसा, हाँ, वो हाथ में झुला लिया और गोल गोल चक्कर काटने लगे। जब फ्रेंच किस करते हो तो आपस में सलाइवा चेंज होता है। और भाई साहब वो तो जब एक दूसरे से इतना प्रेम कर रहे हो तो बिल्कुल वो अमृत होता है आपके लिए। क्या होता है भैया? अमृत होता है। ठीक। तो आपकी वैरायटी तो यहीं से क्लियर हो गई। जैसे कि लड़का क्या नाम क्या था? लड़के का नाम था कृष्णा। ठीक। लड़के का क्या नाम था? कृष्णा का नाम था। लड़की का नाम क्या था? नीलम। ठीक। अच्छा भैया, अब एक बात बताओ, नीलम जो थी, पहली चीज भाई, आप एक बात जानते हो कि बनारस में भाई साहब आदमी जल्दी मेच्योर हो जाता है, क्योंकि वहाँ की थोड़ी हवाई गलियाँ ही बड़ी फेमस हैं। ठीक। तो बनारसी, अब कौन रहते थे बनारस में? कंचन और नीलम रहती थी। ठीक, ओ सॉरी, कृष्णा और नीलम रहती थी। ठीक। तो नीलम भी अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है और बनारसी भी अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है। अच्छा भैया, अब एक बात बताओ, नीलम कहाँ रहती थी? बनारस में रहती थी। तो नीलम जो है वो सिलेक्शन से बनाई गई, किसके? बनारसी के सिलेक्शन से बनाई गई। और अपना कृष्णा कहाँ रहता था? वो भी बनारस में रहता था। तो भाई साहब कृष्णा भी जो है वो सिलेक्शन से बनाए गए, किसके? बनारसी के। दो बातें क्लियर। अब एक बात बताओ, हमने तुमको फ्रेंच किस वाली बात बताई थी, तो फ्रेंच किस में भाई साहब जो सलाइवा चेंज हुआ था वो भाई साहब अमृत था बिल्कुल उनके लिए। तो अमृत जो है, ये भी पहली बात तो आंवला की वैरायटी है। दूसरी बात, जो अमृत है ये, इसमें फ्रेंच किस से चेंज हुआ था ना, तो अमृत से तुम्हें तुरंत फ्रेंच याद आएगा ना, फ्रेंच किस याद आएगा ना। तो अमृत जो है वो ये भी सिलेक्शन से बनाई गई है, किसके? फ्रांसिस के। ठीक, क्लियर है इतना? अच्छा, उसके बाद देखो, जब फ्रेंच किस करते हैं तो हाथ में उसको झूला ले, हाथ से आदमी, वो लड़की जो है झूलने लगती थी। ठीक, तो फ्रेंच किस को और क्या बोलते हैं? हाथी झूल भी बोलते हैं। भाई फ्रेंच किस करोगे तो हाथी में, तो हाथ पे तो झूलेगी, तो हाथी झूल भी बोलते थे। ठीक। अच्छा, एक और बात है भाई साहब, और कैसे गोल गोल घूमते थे। ठीक, तो चकिया, चक्कर काटते थे ना। ये भाई साहब, आप ये ऐसा कर लो, जब आपको किसी को किस करना तो होता है तो आप चक्कर काटते हो। ठीक, तो भाई साहब क्या हो गया? चक्कर काटते थे। अच्छा, और एक और बात, अब बच्ची आपकी एक प्रजाति, वो है कंचन। ठीक, तो कंचन का भी कुछ बना लो। क्या बनाओगे कंचन का? ठीक, कि कंचन का क्या बनाओगे? कंचन, कंचन भी एक कोई उसकी सहेली वाली बना लो बगल में, है ना। जब तुम उसको हाथ में झुला के गोल गोल घुमा रहे थे, किस कर रहे थे, तो उसकी सहेली ने देख लिया, जिसका नाम क्या था? कंचन था। ठीक, अब आपकी वोट लग गई, भाई साहब भाग गए तुम तुरंत। ठीक, तब देखो, बनारसी, फ्रांसिस,
चकिया, कंचन, अमृत, नीलम, कृष्णा। ठीक, तो लड़के का नाम क्या था? कृष्णा था। लड़की का नाम क्या था? नीलम था। दोनों कहाँ के रहने वाले? बनारस के। दोनों किसके सिलेक्शन से बनी है? बनारसी के। नीलम कैसी है? अर्ली मैच्योरिंग, जल्दी मैच्योर हो गई। मैच्योर होगी तभी तो ये सब काम होंगे। आगे देखो, फिर देखो, बनारस के रहने वाले तो बनारसी, किसकी प्रजाति? उसी की है भैया। फिर देखो फ्रेंच, फ्रेंच से फ्रांसिस। ठीक, हाथ में झूला तो हाथी झूल। ठीक, गोल गोल झूमा तो चकिया, चक्कर काटा ना, चकिया। अच्छा, क्या चेंज हुआ? अमृत चेंज हुआ, तो अमृत ये भी किसके सिलेक्शन से बनी है? चकिया के, सॉरी, फ्रांस के। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक NS6 वैरायटी है जो कि चकिया के सिलेक्शन से बनी हुई है। ठीक, चक्कर कितनी बार चक्कर काटा? 6 बार चक्कर काटा। कितनी बार काटा? 6 बार काटा। तो NS6 क्लियर हो गया। 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा। और सुनो बाबू भैया, दिमाग के अंदर कोई मेंटेलिटी ना बनाना। ठीक, हमारा मकसद याद कराना, तो याद करा देते रहते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो इसी तरीके से याद भी कराते हैं। और उसमें तो हमने मैंगो पढ़ा रहे हैं, तो लगभग 3 दिन मैंगो चला है, पूरा 3 दिन। और 55 मिनट की क्लास होती है, तो 55 55 55 जोड़ लीजिए, सिर्फ मैंगो पढ़ाया है, और भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रह ही गए हैं। ठीक, क्योंकि फिर उसमें आपको ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इन सब के लिए कौन कौन सी प्रजातियां अच्छी हैं वो भी आपको ट्रिक से सब याद कराएंगे। फिर कौन सी अर्ली प्रजातियां, कौन सी लेट है, कौन सी मीडियम है, सब आपको ट्रिक से याद कराई गई हैं, एक एक प्रजातियां। एक बच्चे को मेरी क्लास के लगभग 45 से 50 वैरायटियां मैंगो की ऐसे याद हो गई होंगी, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, तो सब याद हो जाता है। फील करो बस। बस आपको मेरी क्लास में 3 बातें छोड़नी होती हैं, हम अपनी क्लास में बताते हैं। ठीक, मंत्र क्या है? मंत्र यही है, मक्कारी छोड़ दो, आलस से छोड़ दो, और तीसरी चीज़ है शर्म छोड़ दो। शर्म छोड़ दोगे, सब याद हो जाएगा। ठीक, चलते हैं फिर। राधे राधे। और इसको भाई साहब शेयर करो, शेयर नहीं करते तुम लोग, शेयर करो अच्छे से, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक, बाय, थैंक्स टू ऑल।